माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेदः प्राचीत् सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। नमस्ते, मैं विकास आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का त्रयोदश सर्ग पढ़ने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग होता है। इससे पहले हमने द्वादश सर्ग अर्थात 12वें सर्ग में देखा कि राजा दशरथ का अपने ऋषियों से यज्ञ करवाने के लिए प्रस्ताव, ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। तो शुरू करते हैं त्रयोदश सर्ग। इसमें राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध, वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश, समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्णः संवत्सरो भवत्। प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया था। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। तो हमने देखा था पहले कि दशरथ जी सपरिवार जाके अपने दामाद ऋषि ऋष्यशृंग और पुत्री शांता जी को अपने यहाँ अयोध्या में ले आते हैं ताकि ऋषि ऋष्यशृंग उनके पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर सकें। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 साल से वो ऋषि ऋष्यशृंग और उनकी पत्नी शांता दोनों अयोध्या नगरी में ही रुके हुए हैं। तो आज के समय के हिसाब से ये एक ऐसी घटना है जो दर्शाती है कि पहले के लोगों में पेशेंस कितना होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिवाद्य वशिष्ठम न अभिवाद्य वशिष्ठम च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रश्रितम वाक्यम प्रसवार्थम द्विजोत्तमम्। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। यज्ञो में क्रियताम ब्रह्मन् यथोक्तम मुनिपुंगव। यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम्। ब्राह्मण मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए। यहाँ पर एक बात देखने वाली और है कि यज्ञ कराने की जो बात चल रही है उसमें बार बार ब्रह्म राक्षस और यज्ञ में पड़ने वाले विघ्न का बार बार उसका नाम लिया जा रहा है। मतलब पहले के लोग भी ब्रह्म राक्षस को और
प्रेतों को अच्छी तरह से जानते थे। आज के समय में न जाने हम लोग क्यों हर चीज को नकारने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवन् स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुरुश्च परमो महान् वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोदितः। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद, अकारण हितैषी, गुरु और परम महान है। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तथेति च स राजनं राजानं ब्रवीद द्विजसत्तमः करिष्ये सर्वमेवैतद् भवता यत् समर्थितम्। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। ततो ब्रवीत द्विजान वृद्धान यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान परम धार्मिकान कर्मान्तिकान शिल्पकारान वर्धकीन खनकानपि गणकान् शिल्पनश्चैव तथैव नटनर्तकान् तथा शुचीन् शास्त्रविदः पुरुषान् सुबहुश्रुतान् यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्। तदनंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्पकर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इष्टिका बहुशास्त्री शीघ्र मानीयतामिति उपकार्याः क्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विताः। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाएं। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणावस्थाश्चैव कर्तव्या शतशः शुभाः भक्ष्यान्नपानैर्बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी ग्रह बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। तथा पौर्जन्यस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक पृथक। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। वाजीवारणशालाश्च तथा शस्याग्रहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिक निवासिनां। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। आवासा बहुभक्ष्या वै सर्व कामे रूप स्थिताः तथा पौर्जन्यस्यापि जनस्य बहुशोभनम् दातव्यमन्नं विधिवत् सत्कृत्य न तुलीयः। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि।
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मसु ये विग्राह पुरुषाः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्य यथाक्रमम्। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। ये स्युः सम्पूजिताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न किंचित् परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदं ब्रुवन् यथेष्टं सुविहितं न किंचित् परिहीयते यथोक्तं तत् करिष्यामो न किंचित् परिहास्यते। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ततः सुमंत्र माहूय वशिष्ठो वाक्यम ब्रवीत निमंत्रयस्व नृप तीन पृथ्व्यां ये च धार्मिकाः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्त्रशः। तदनंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि वशिष्ठ जी सुमंत्र जी को कह रहे हैं, इस धरती पर जो भी धार्मिक ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय हैं, उन सबको इस यज्ञ में आमंत्रित करो। आज के टाइम पे जो इतना जातिवाद वर्णवाद को लेकर फैला हुआ है, उसके समय हम देखते हैं कि पुराने समय में जब यह सब प्रॉपरली डिवाइडेड और अच्छे से डिमार्केटेड था, तब भी सबको समान रूप से यज्ञ में आमंत्रित किया जा रहा है। इसका मतलब जिस तरह से आज लोग कहते हैं कि ऊपर नीचे या किसी के साथ बहुत बुरा किया गया है पुराने लोगों द्वारा, तो उस समय तो ऐसा नहीं था। उसके बाद चाहे चल के कुछ हुआ हो तो अलग बात है। समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं सत्यमेव सुसत्कृतं पूर्वं संबंधिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक वहां ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार से साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सद्वृत्तं देवशंकाशं स्वयमेवानयस्व। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं।
वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। तथा केकयराजानं वृद्धं परम धार्मिकं श्वशुरं राजसिंहस्य सुपुत्रं तमीहानय। केकय देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं, वे राजसिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुसत्कृतम वयस्वम राजसिंहस्य सुपुत्रम तमीहानय। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कौशल राजानम भानुमंतम सुसत्कृतम मगधाधिपतिम शूरम सर्वशास्त्र विशारदम प्राप्तिज्ञम परमोदारम सत्कृतम पुरुष पुरुषर्भ पुरुष पुरुषर्भ पुरुषर्षभम। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ जो शूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ है, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। राज्ञः शासनमादाय चोदयस्व पर्षभान प्राचीनान सिंधु सौवीरान सौराष्ट्रियांश पार्थिवान। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों तथा सिंधु सौवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दाक्षिणात्यान नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्वः सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथ्वी तले तानानय यथाक्षिप्रम सानुगान सह बांधवान ये तान दूतैर्महाभागैरान यस्व निर्भाग्या। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सबके पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ भाग्यम तच्छ्रुत्वा सुमंत्र स्तुवरितं तदा व्यादिशत् पुरुषांस्तत्र राज्ञा मानयने शुभान। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर समुद्र ने अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। स्वयमेव ही धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात् सुमंत्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामतेः। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वशिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म रज्ञे यदुपलकितम्। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था, उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। ततः प्रीतो दुश्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिर्ब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्याद् दातारं नात्र संशयः। यह सुनकर वे दुश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। आज के समय में हमारे मनों में इतना जहर है कि हम किसी एक दूसरे को जब कुछ देना होता है या कोई दान ही करते हैं, तो कई बार हम क्रोध में भी या किसी पुरानी बात को याद करके झल्लाकर कुछ कह देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
इससे दाता को ही कष्ट पहुंचता है। तथा कैश्चिद हरो ततः कैश्चिदहोरात्रे रूपयाता महीक्षितः बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य। तदनंतर कुछ दिनों बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजा राजा राजानमिदं ब्रवीत उपयाता नरव्याघ्र राजनस्तव शासनात् मयापि सत्कृताः सर्वे यथार्हं राजसत्तम। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथायोग्य उन सबका सत्कार किया है। यज्ञियं च कृतं सर्वं पुरुषैः सुसमाहितैः निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञाय तन्मन्तिकात्। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। सर्व काम रैपु पह्यर्ते रूपेतम वे समन्ततः द्रष्टु मरहसि राजेंद्र मनसेव विनिर्मितम। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें। यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा वशिष्ठ वचनादृश्य श्रृंगस्य चोभयोः दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगति पतेः। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्य श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततोः वशिष्ठ प्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य यज्ञ कर्मारभन्स तदा। यज्ञवाटं गताः सर्वे यथाशास्त्रं यथाविधि धीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत्। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋष्य शृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 13 सर्गः। नमस्ते।